हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CICA कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 6 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड के बारे में, मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजरियल रोल्स एंड लेवल्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर तीन मेन चीज है। पहली मेन चीज है मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है, दूसरी मेन चीज है कि मैनेजमेंट रोल्स क्या होते हैं और तीसरी चीज होती है हमारी कि लेवल्स क्या होती है। उसमें से आज हम पढ़ेंगे पहली चीज जिसका नाम है मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस को पढ़ने से पहले और समझने से पहले मैं बता देता हूं आपको कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या होता है। क्या होता है मैनेजमेंट? हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस, कोई इंस्टीट्यूट, कोई पर्सन, उसका कुछ गोल है जिसके लिए वो वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के अंदर और डीप जा रहे हैं, एक स्टेप और डीप जा रहे हैं। किसके अंदर? मैनेजमेंट के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है। मैनेजमेंट प्रोसेस को बताने से पहले मैं एक बार वापस बता रहा हूं आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन। क्या होती है मैनेजमेंट की डेफिनेशन? हमारा कोई गोल है, ऑब्जेक्टिव है, कोई लक्ष्य है, उसको अचीव करने के लिए आप वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। याद रखना इस टर्म को, वर्क कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उसको मैनेजमेंट कहते हैं। तो वो जो वर्क, और हमने बात करी थी कि जो वर्क कर रहे हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, उसको क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट की प्रोसेस कहा जाता है। मैनेजमेंट की प्रोसेस का मतलब है वर्क। कौन कौन से वर्क करने हैं आपको? मैनेजमेंट का मतलब होता है वर्क को कंप्लीट करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब बात कर रहे हैं कि जो वर्क की बात कर रहे थे हम कि भैया वर्क, काम क्या क्या करना है, तो जो उस कामों को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट प्रोसेस कहा जाता है। वो काम, वो वर्क, वो एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट प्रोसेस कहा जाता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अकम्प्लिशिंग द टास्क, यानी कि मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी हमारा गोल होता है उसको क्या करते हैं? हम अचीव करते हैं। जो भी हमारा टास्क होता है उसको हम क्या करते हैं? अचीव करते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। एक बार वापस मैं बता रहा हूं कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था मैनेजमेंट की चैप्टर फर्स्ट में कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए कोई काम हम कर रहे हैं, कोई वर्क हम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, उसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उस काम की, वो काम के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। उन कामों को क्या बोला गया है? मैनेजमेंट प्रोसेस बोलेंगे, मैनेजमेंट एक्टिविटीज बोलेंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वर्क, सेकंड वर्क, थर्ड वर्क, फोर्थ वर्क, फिफ्थ वर्क, ये पांचों काम को ही क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट प्रोसेस बोली जाती है, जिनको हम एक एक करके समझेंगे। हम बात कर रहे हैं, वापस मैं समझा देता हूं कि क्या होती है मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम अचीव करते हैं हमारे टास्क को, हमारे गोल्स को, उसको क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट प्रोसेस का। बात कर ली हमने मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। अब बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्या पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो हो गया हमारा की फंक्शन, दूसरा हो गया हमारा ऑक्सिलरी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑक्सिलरी फंक्शन। और एक हो गया हमारा की फंक्शन। की फंक्शन का मतलब है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्या बोल सकते हैं हम की फंक्शन को? इंपॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो कि हमारे जो अकम्प्लिशिंग का मतलब अचीव करना, हमारे काम को कंप्लीट करने में मदद करेंगे, हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे, उनको हम कहते हैं की फंक्शन। दूसरा होता है ऑक्सिलरी फंक्शंस। ऑक्सिलरी फंक्शंस का मतलब कह सकते हैं कि ये सपोर्टिव रोल में वर्क करते हैं। सपोर्टिव रोल का मतलब क्या होता है कि ये जो की फंक्शन है अच्छी तरीके से वर्क करें, उसके लिए ये कहते हैं ऑक्सिलरी फंक्शन। जैसे कि हमारी गाड़ी होती है, अगर हमको लंबे सफर तक जाना है तो हम क्या लेके जाते हैं? एक स्टेपनी लेके जाते हैं। स्टेपनी का मतलब तो सबको पता होगा, क्या होता है? एक एक्स्ट्रा टायर लेके जाते हैं कि अगर कहीं पंचर हो जाए तो उसको लगा लें। वैसे ही जो हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस का जो ये सेकंड क्या होता है? डिवाइड पार्ट होता है, ऑक्सिलरी फंक्शन होता है, वो क्या करता है? सपोर्टिव रोल की तरह वर्क करता है कि जो हमारे की फंक्शन है वो अच्छी तरीके से स्मूथली चले। उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी फंक्शंस कहते हैं। ऑक्सिलरी फंक्शंस आज इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे ओनली की फंक्शंस क्या होते हैं। आपको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है। मैनेजमेंट प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, की फंक्शंस, ऑक्सिलरी। की फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे।
ऑक्सिलरी फंक्शंस क्या होते हैं? ऑक्सिलरी फंक्शंस का मतलब है कि ये वो सपोर्टिव फंक्शंस होते हैं जो मदद करते हैं कि की फंक्शन, जो की वर्क्स है, जो की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, वो अच्छी तरीके से स्मूथली चले। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में, जो कि है हमारी मैनेजमेंट प्रोसेस के की फंक्शंस। क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस के की फंक्शंस। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं एक एक करके, सारों का नाम ले लेते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। वापस नाम ले लेते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछने वाला टॉपिक है कि एक्सप्लेन व्हाट इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस। ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है और आपको ये लिखना होगा। इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। की फंक्शन का मतलब हमने देख लिया कि हमारे मैनेजमेंट के, हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है, इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? की फंक्शंस कहते हैं। उसके अंदर 5 काम है। पहला काम है प्लानिंग। प्लानिंग नाम बहुत सिंपल है, प्लानिंग आपने बहुत बार सुना होगा। प्लानिंग कर रहा हूं मैं, क्या है कि प्लानिंग कर रहा हूं? मैं नया बिजनेस के लिए प्लानिंग कर रहा हूं, मैं नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहा हूं। तो प्लानिंग का मतलब यहां पे बोल रखा है कि हमको क्या करना है, क्या करना है, किससे करवाना है, क्या हमारा गोल है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। जैसे कि आपको आपकी लाइफ में क्या गोल है, क्या गोल है आपको 12th के बाद क्या बनना है, क्या करना है? बीकॉम करना है, बीबीए करना है, एमबीए करना है, क्या करना है? वो हमारा क्या कहलाता है? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है कि डिसाइड करना कि फ्यूचर में मुझे क्या चाहिए, फ्यूचर में मुझे किसकी जरूरत है, या फिर मुझे किसको अचीव करना है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। जिसके अंदर आप डिसाइड करते हो कि मुझे किसको अचीव करना है, क्या मुझे चाहिए। जैसे कि मैंने आज से 5-6 साल पहले प्लानिंग करी थी। किसकी प्लानिंग करी थी? आज से 5 से 6 साल पहले मैंने प्लानिंग करी थी कि मुझे एक टीचर बनना है। कौन सा टीचर बनना है? बिजनेस टीचर बनना है। तो उस प्लानिंग को क्या बोल रहा हूं मैं? उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए मैंने वर्क करा, उसके बाद उसको वर्क करा और आज मैं आपको शामिल। तो यानी कि प्लानिंग का मतलब होता है कि आइडेंटिफाई करना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सा गोल अचीव करना है, कौन सा मुझे काम करना है, किससे मुझे काम कराना है, उस सबको क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग का मतलब व्हाट इज टू बी डन, मुझे क्या खत्म करना है, हु इज टू बी डन, कौन उसे खत्म करेगा, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, पेन पेपर लेके बैठना, उसके अंदर लिखना मुझे ये चाहिए, मुझे सीए बनना है, सीए बनने के लिए मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा। उन सबको क्या कहा जाता है? प्लानिंग कहा जाता है। कोई भी बिजनेस की स्टार्टिंग हुई हो, चाहे से वो गूगल हो, चाहे से वो डीसीएम फैक्ट्री हो हमारे कोटा की, चाहे से वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, चाहे से वो टाटा हो, उन सब का सेटअप किससे हुआ? प्लानिंग से। सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हमको क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, सर्विसेज देनी है, प्रोडक्ट बनाना है, कोई हमको सॉफ्ट ड्रिंक बनानी है, या फिर हमको जियो की सर्विसेज देनी। उन सब की स्टार्टिंग किससे हुई है? प्लानिंग से हुई। एक गोल को निर्धारित करने से हुई है, एक गोल को सेट करने से हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग कौन सी प्रोसेस है? पेन है ये हमारा पेन है, इसके अंदर आप नोट डाउन कर रहे हो कि भैया मुझे क्या अचीव करना है, उसको क्या कहते हैं? प्लानिंग। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है हमारी ऑर्गेनाइजिंग। किसकी प्रोसेस है? हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस की सेकंड प्रोसेस है, किसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि सेकंड वर्क है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यहां पे बोला गया है जो भी आपने प्लान सेट किया है, क्या बोल रहा हूं मैं? जो भी आपने प्लान सेट किया है, चाहे से आप कोई गुड्स बनाना चाहते हो, चाहे से आप कोई सर्विसेज बनाना चाहते हो, चाहे से आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि मुझे एक सीए बनना है, ठीक है, उस सीए बनने के लिए आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए जो आप वर्क को आइडेंटिफाई कर रहे हो, लिख रहे हो, वापस पेन पेपर में लिख रहे हो कि भैया मुझे सीए बनने के लिए रोजाना ये वर्क करना पड़ेगा, रोजाना मुझे बिजनेस पढ़ना पड़ेगा, रोजाना मुझे अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ेगी, रोजाना मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। उन सभी कामों को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। प्लानिंग के अंदर हमने क्या करा? गोल्स का डिटरमाइन करा कि भैया मुझे ये अचीव करना है।
ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई करो कि मुझे क्या क्या काम करना है जिससे जो ये मेरा गोल है वो अचीव हो जाए। जैसे कि एक बिजनेस है, उसकी ये प्लानिंग थी कि मुझे एक नया बुक्स को बेचना है, कौन सा, ये मार्केट, इस नए मार्केट को बेचना है, उन्होंने ये प्लानिंग करी, ठीक है, पेन पेपर में लिख दिया कि भैया हमको एक नया प्रोडक्ट बेचना है जो कि ये मार्केट, ये किसका मार्केट है, कैमलिन मार्केट, तो ये कैमलिन मार्केट मुझे बेचना है मार्केट। उसके लिए अब वो ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि भैया मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से जो मेरा गोल है मुझे इसको बेचना है मार्केट में, किस तरीके से उस गोल को अचीव करूं, जिसके लिए उन्होंने आइडेंटिफाई करके भैया मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। पहला तो इस मार्केट को बनाना पड़ेगा, पहला वर्क तो क्या हो गया, इस मार्केट को बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। दूसरा वर्क हो गया एडवर्टाइज करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग क्या होती है, एड देखा नहीं देखा सलमान खान का, डर के आगे जीत है ना, डर के आगे जीत है, एड है किसका, पेप्सी का, थम्स अप का, तो वो क्या कहलाता है, हमारी मार्केट, यानी कि लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है कि हमारा एक प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, आप इसको खरीद सकते हैं, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तीसरा है सेलिंग करनी पड़ेगी। सेलिंग क्या होती है, खरीदना और बेचना, गुड्स दे दिया पैसा ले लिया। यहाँ पे दो पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये क्या है, सेलर है, ये क्या है, बायर है। सेलर ने इसको क्या दिया, गुड्स दिए, बायर ने इसको क्या दिया, मनी दिया, उसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज करते हो। आइडेंटिफाइंग का मतलब कि मुझे क्या क्या काम करना है, उसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। तीसरा हो गया अब डायरेक्टिंग, अच्छे से सुनना, ये तीसरा वर्ग है किसका, हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस का, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जो आपने काम को आइडेंटिफाई किया कि भैया मेरा ये गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मुझे सेलिंग करनी पड़ेगी, ये तीन काम मुझे करने पड़ेंगे। अब लोग उनको काम को करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करता है, कौन काम करता है, अभी आपको कौन पढ़ा है, ह्यूमन बीइंग पढ़ा है, इंसान पढ़ा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी कौन काम कर रहा है, एक इंसान काम कर रहा है। तो वो जब इंसान क्या करता है, काम करता है, जो पर्सन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, तो बहुत सी बार क्या होता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है। डिमोटिवेट का मतलब क्या होता है कि वो परेशान हो गया, उसका काम करने का मन नहीं कर रहा, कभी उसके घर में क्या होगी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, या फिर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नया आया था, उसको ऑर्गेनाइजेशन में उसका कोई दोस्त नहीं बना, सब उसको बुली कर रहे हैं। बुली का मतलब क्या होता है, क्या होता है बुली का मतलब, बुली का मतलब चिढ़ा रहे हैं, धमका रहे हैं, भैया तू भाग जा, तो इसकी वजह से वो परेशान, काम नहीं कर पा रहा। तो उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना। इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, उसको समझाना कि ऐसे काम। गाइडिंग का मतलब उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना। मोटिवेशन का मतलब वो डिमोटिवेट है उसको मोटिवेट करना। आप मेरे पास है, सर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, प्लीज आप मुझसे पूछो, तो मैंने दो बातें आपको ऐसी बोली जिससे आप मोटिवेट हो गए और पढ़ने लगे। वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन है जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो उसको मोटिवेट करना, उसको गाइड करना, उसको इंस्ट्रक्ट करना, उसके साथ साथ उससे बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन आप ले लो, आपके जो जवाब है, फीडबैक को आप मुझे व्हाट्सएप पे दे रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेट कहते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आपको मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, किस पे, आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, फेस टू फेस, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन। तो डायरेक्टिंग वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बाग वर्क कर रहे हैं, पर कभी कभी वो गलत काम करते हैं, वो या फिर वो काम नहीं करते हैं, या फिर वो परेशान रहते हैं, तो उनसे बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, उनको मोटिवेट करना, उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्टिंग कहा जाता है। अब डायरेक्टिंग क्यों करते हैं, ताकि वो अच्छे से काम करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देंगे तो अच्छे से काम करेंगे, उस पर्सन को हम मोटिवेट कर देंगे जो डिमोटिवेट है तो वो ज्यादा अच्छे से काम करें, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे प्लान अचीव होंगे, जो मैं चाहता हूं कि ये मार्कर बिके अच्छे से, वो अच्छे से बिके। क्योंकि ये जो पर्सन है डायरेक्टिंग के अंदर कौन से वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्शन के अंदर कर रहे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, कौन से वर्क कर रहे हैं, हमारे ये सारे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, जिनको क्या कर रहे हैं, हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे से काम करें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करेंगे तो प्रॉफिट अचीव होएगा, प्रोडक्शन अचीव होएगा, ज्यादा प्रोडक्शन होएगा, प्लान्स अचीव होएंगे, ऑब्जेक्टिव्स अचीव होएंगे। अच्छे से काम नहीं करेंगे तो क्या होएगा, लॉस मिलेगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, कंपनी की जो प्लानिंग है, जो गोल उन्होंने सेट किया वो अचीव नहीं होगा।
आपका ले लेते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, मुझे अच्छा रिजल्ट आप दोगे। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, डायरेक्टिंग वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर लोगों को बोला जाता है कि आप अच्छे से काम करो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छे से समझ में आएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब है, आप सभी ने डीआईडी देखा, डांस इंडिया डांस। डांस इंडिया डांस में क्या होता है, ग्रुप डांस होता है। ये हमें देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 पर्सन है। ये 6 पर्सन उस डांस इंडिया डांस में आए, और एक ग्रुप डांस होता है ना, बहुत सारे आते हैं ग्रुप डांस करना चाहते हैं कि सभी एक गाने म्यूजिक पे 6-7 जने साथ में डांस करें। तो सारे जने एकदम एक्यूरेट स्टेप्स कर, एकदम क्या करें, एक्यूरेट स्टेप्स कर रहे, एक जैसी स्टेप्स कर रहे, तो देखने में कितना अच्छा लगता है ना। क्या अच्छा लगता है, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा लगता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल कर, टुगेदर, मिलजुल कर काम करना, उसको हम ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन। एक गाना चल रहा है जिसमें 6-7 जने अच्छे से, 6-7 डांसर अच्छे से एक जैसी स्टेप्स कर रहे हैं, तो देखने में कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हम सबको पता है। उसको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन। वैसा ही कोऑर्डिनेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी होना चाहिए, जिसके लिए हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस में 4th प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है सर? कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन वर्क नहीं करता। हमारे इंस्टीट्यूट को देखा जाए सीआईसी, उसके अंदर एक टीचर नहीं, कितने टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर हैं, 10-15 टीचर। तो 10-15 टीचर क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक साथ मिलजुल कर क्या कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सबके टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। ऐसे ही हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी एक पर्सन वर्क नहीं करता। जैसे कि डीसीएम फैक्ट्री का नाम ले लो, डीसीएम फैक्ट्री के अंदर कितने वर्कर्स हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स वर्कर्स हैं। तो वो सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉइज जब मिलजुल कर वर्क करेंगे, क्या करेंगे, जब मिलजुल कर वर्क करेंगे, एक साथ वर्क करेंगे, एक जैसा वर्क करेंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, गोल अचीव होगा, प्लान्स अचीव होंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अचीव करेगी। उसको क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, हेल्प्स टू अचीव हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। इंडिविजुअल एफर्ट्स का मतलब है ये पर्सन, ये पर्सन, ये पर्सन, ये पर्सन, ये पर्सन, ये पर्सन, ये सब काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है एक जैसे, टुगेदर, साथ मिलकर एक जैसा काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आप सब में से 5 स्टूडेंट को बोला कि एक प्रोजेक्ट बनाओ। किसका प्रोजेक्ट बनाओ, एक बिजनेस का प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। कौन से टॉपिक पे, कह सकते हैं मोबाइल फोन है, एमआई का K20 पे आप क्या बनाओ, एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालो, सारे उसके फीचर्स, उसकी किस तरीके से मार्केटिंग हो रही है, कुल मिला के एक प्रोजेक्ट बनाओ। अब हमने किसको बोला, 5 स्टूडेंट्स को बोला। अगर उन 5 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स भी अपना काम नहीं करते हैं और वो 3 स्टूडेंट्स अपना काम अच्छे से करते हैं, तब भी वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा, वो रिजल्ट अच्छा भी नहीं बनेगा। अब वो आप कह रहे हो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने किसको दिया है, उन 5 स्टूडेंट्स को दिया। मैंने देखा है कि भैया जो ये प्रोजेक्ट है ना, इसको 5 जने मिलकर बनाएंगे तभी अच्छे से चले बनेगा और तभी अच्छे से दिखेगा। पर क्या हो रहा है, 3 जने तो 3 स्टूडेंट्स तो अच्छे से बना रहे हैं, पर 2 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, वो अच्छे से नहीं बना, तो जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट खराब हो। वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग है, हमने जो गोल्स सेट करे हैं, हमने जो गोल्स को डिटरमाइन किया है, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, वो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी कैसे अचीव होंगे, जब सारे लोग मिलजुल कर वर्क करें। अगर सपोज करो 5 स्टूडेंट्स अच्छे से वर्क करेंगे, तो जब वो मेरे सामने आएगा प्रोजेक्ट, तो मुझे बहुत अच्छा दिखेगा। क्यों अच्छा दिखेगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ने अपना कंट्रीब्यूशन उसके अंदर दिया है, सबने मिलजुल कर उसमें काम किया है। उसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जितना भी प्रोडक्शन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो वर्क है, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, सेलिंग डिपार्टमेंट में, वो साथ मिलजुल कर वर्क करेंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से प्रोडक्शन कर पाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सारे लोग अच्छे से मिलकर वर्क करेंगे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वर्क अच्छे से होगा। ऐसे ही सेलिंग डिपार्टमेंट में सारे लोग अच्छे से मिलकर वर्क करेंगे तो सेलिंग डिपार्टमेंट का वर्क अच्छा होगा। उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, यानी कि मिलजुल कर वर्क करें, टुगेदर।
ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम कंट्रोलिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? कंट्रोलिंग की, जो कि हमारा मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन। कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे बोल रखा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम क्या प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपने प्लानिंग करी कि भैया मेरे को ये जो मार्कर था इसके मेरे को 1 लाख क्या करना है, 1 लाख यूनिट सेल करनी है मार्केट। ये प्लानिंग करी थी कि आपका जो ये मार्कर है इसके आपको 1 लाख यूनिट यानी कि 1 लाख मार्कर आपको मार्केट में बेचने, वो आपकी प्लानिंग थी, वो आपका गोल था, वो आपका ऑब्जेक्टिव था। अब आप कंपेयर कर रहे हैं कंट्रोलिंग में कि क्या मैं उसी तरीके से चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं, क्या मैं 1 लाख मार्कर को बेच रहा हूं या नहीं बेच रहा हूं। मैंने प्लानिंग करी कि साल में एक साल बाद मेरे को 1 लाख मार्कर बेचना, यानी कि 2020 में मेरे को 1 लाख मार्कर बेचना। तो मैं कंट्रोलिंग कर रहा हूं जिसमें चेक कर रहा हूं कि क्या मैं वैसा ही काम कर रहा हूं नहीं कर रहा, क्या मैंने 1 लाख मार्कर बेचे नहीं बेचे। तो उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कंट्रोलिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसको एनालाइज करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, किसको, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है प्लान्स। ये हमारे प्लान्स हैं और ये है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये हमारे प्लान्स हैं, ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको हम कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर क्यों करना है, कंपेयर इसलिए करना है, ये देख रहे हैं कि मैंने डिसाइड किया कि 1 लाख मार्कर बेचे। अब मैं कैसे काम कर रहा हूं, क्या मैंने 1 लाख मार्कर बेच के उसको कंपेयर करना, उस चीज को चेक करना कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं सोल्व कर सकूं, उसको क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। जैसे कि आप हो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि आपने डिसाइड किया कि भैया मेरे को क्लास 12th में कितनी परसेंट लानी है, 95% लानी है, 95% लानी है आपको क्लास 12th में, ठीक है। तो आपने एक प्लानिंग करी कि भैया मेरे को तो 6 महीने में बिजनेस स्टडीज की पूरी बुक कंप्लीट कर देनी। कितने महीने में, 6 महीने में बिजनेस स्टडीज की पूरी बुक कंप्लीट कर देनी, ये आपकी प्लानिंग। अब उस प्लानिंग को आप चेक कर रहे हो, यानी 6 महीने हो गए, अब आप क्या कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि क्या मैंने वो प्लानिंग जो करी थी उसको मैंने अचीव कर लिया, क्या मैंने जो डिसाइड किया था, जो मैंने गोल्स को डिसाइड किया था कि भैया मेरे को पूरी बुक कंप्लीट करनी है, क्या मैं उस बुक को पूरी कंप्लीट कर चुका हूं। उस प्रोसेस को चेक करना, चेक कर रहे हो आप कि भैया मैंने यार अभी तो बस 5 चैप्टर कंप्लीट करे और मैं तो पूरी बुक की बात कर रहा हूं, तो कितने चैप्टर नहीं हुए, अभी तो बहुत सारे चैप्टर। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कंट्रोल, जिसके अंदर आप क्या करते हो, जो आपके प्लान्स होते हैं, जैसे कि इस पेन के आपको 1 लाख यूनिट सेल करनी थी, उस 1 लाख यूनिट यानी कि उस प्लान को आप कंपेयर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस से। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब कि आप अभी कैसे काम कर रहे हो, उसको चेक करने के बाद, उसको कंपेयर करने के बाद आप डेविएशन फाइंड करते हो। डेविएशन का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम फाइंड करते हो, उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, उसको कंट्रोलिंग कहा जाता है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, ये मेरा प्लान है, ये मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोल्व कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। सिंपल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा ऑक्सिलरी फंक्शंस, जो कि हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस की सेकंड पार्ट है। थैंक यू सो मच और इसी तरीके से